अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सैयद अली रिजवान गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज नोमिशा वाइब्स। तो आज हम इस टाइम ए डिवीज़न सिटी थाना ओकाड़ा में मौजूद हैं। यहाँ पे हम एक तो थाने का व्यू आपको दिखाएंगे, जैसे कि थाना कल्चर आपको पता है चेंज हो चुका है। आईजी साहब जब से आए हैं ना, डॉक्टर उस्मान साहब, थानों को भाई बदल के रख दिया है। थाना लगता ही नहीं है, ये ऐसे लगता है कि जिसे हम किसी बंगले में आ गए हैं। तो एसएचओ साहब से भी मिलते हैं। एक वीडियो गर्दिश कर रही थी कि किसी ना उम्र रसीदा औरत को एसएचओ साहब चंद घंटों में इंसाफ लेके दिया और उसे जगह वगैरह दिलवाई, सारा कुछ। तो वो भी हम दिखाएंगे। तो चलें अब आपको जो है व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मिलवाते हैं एसएचओ साहब से भी और थाने का विजिट। तो जैसा कि अभी जो है मैं इस टाइम ए डिवीजन मौजूद हूँ और हमारे साथ शायद भुट्टा साहब एसएचओ साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि इतना कीमती टाइम आपने दिया, क्योंकि रमजान शरीफ में मसरूफियत तो बहुत ज्यादा होती है। नो डाउट। तो उसमें से सर आपने टाइम निकाला, सर जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। तो सर एक तो फर्स्ट तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि 2-3 दिन से एक वीडियो गर्दिश कर रही है, कोई एक उम्र रसीदा खतून है सर, और उसको जो है कोई कब्जा का इशू था उसकी जगह पे, और आप कुछ टाइम में, कुछ घंटों में सर उसको आपने जो जगह भी दिलवाई और जो है वो उसके मुल्जमान को भी गिरफ्तार किया। सर वो मामला थोड़ा हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहबा हैं, जी सर। उनका ये विजन है जी जी कि औरतें जो है ना, जी वो नेवर अगेन कैंपेन के तहत वो अब कमज़ोर नहीं रही, जी जी बिल्कुल वो अब ताकतवर है। सर। और वो उम्र रसीदा औरत थी, नज़ीरा बीबी, क्रिश्चियन कॉलोनी की। उसका सर। 2-3 मरले का बेचारी का घर था। सर। उसके रिश्तेदारों ने उसको मार पीट के बाहर निकाल दिया, जी जी। उसके घर पे कब्जा कर लिया। अच्छा जी। मैंने अपने डीपीओ साहब को बताया। जी सर। डीपीओ साहब ने मुझे सख्ती से हदायत दी जी सर। कि बेटा सारे काम छोड़ के सर आप जो है ना इस औरत की इसको, मदद करें और जी जी, इसको फौरी तौर इंसाफ पर दें। रिस्टोर करवाएं। सर सर। तो मैंने अपने कप्तान की दी हुई हदायत पे अमल करते हुए जी सर। उस औरत का जाकर कब्जा बहाल करवाया, जी उसको हौसला दिया, उसको तसल्ली दी सर। कि आप कमज़ोर नहीं हैं, जी सर। अब आप ताकतवर हैं। ताकतवर है। अल्लाह के फजल से कमज़ोर के साथ कानून है, कमज़ोर के साथ हम बेशक हैं, सर, सर बेशक। कमज़ोर की मदद के लिए पुलिस है। पुलिस है सर। तो इसलिए अब आप ये मत सोचें कि कि आप आप मतलब कमज़ोर तन्हा हैं। है, या जैसे कि सर हाँ, मोस्टली यहाँ पे सर ये हमारे कल्चर में होता है कि जिसका कोई नहीं होता ना, तो उसको फिर हर बंदे की कोशिश होती है कि हम अपनी मर्जी से दबा सकते हैं। तो सर इसके अलावा जो है आजकल रमजान करीम चल रहा है, तो रमजान में आपकी ड्यूटी काफी सख्त होती है, जैसे कि तराबी की नमाज होती है, उसके लिए सर सिक्योरिटी, और आगे सर ईद आ रही है। मोस्टली ईद के दिनों में सर वारदातें बढ़ जाती हैं, और ये सिटी एरिया है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे सर? मैं आपके सवाल की तरफ आने से सर। पहले थोड़ा सा मैं अपना आपको मकसद सर बताना सर चाहता सर हूँ जी। कि जो पंजाब पुलिस का इदारा है ना, जी सर। वो कमज़ोर लोगों के लिए बनाया गया है, जी। ना कि ताकतवर के लिए। ताकतवर सर बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कमज़ोर के साथ कोई नहीं आता। जो सर इस ताकतवर तरह लोग होते हैं उनके साथ हर दूसरा बंदा सर आके उन्हें तो सिफारिशें भी करते हैं, बेशक सर वो तो मुश्किल ही नहीं है उनके लिए। अप्रोच भी करते जी हैं। सर। लेकिन मेरी ये ज़ाती सोच है जी सर। और मेरे डिपार्टमेंट की, मेरे डीपीओ साहब की ये सोच है सर कि जो पंजाब पुलिस का इदारा है वो जी सर। कमज़ोर की मदद के लिए मदद है। के लिए। जो बंदा इंसाफ अपनी ताकत से या अपने तरीके से नहीं उसको मिलता, पुलिस उसका बाजू बनती बाजू है, बनती पुलिस सर। उसकी आंख बनती है, सर पुलिस उसका पाँव बनती है, पुलिस उसका जबरदस्त पूरा सर। जिस्म बनती है। सर तो जो ताकतवर है वो तो अपने डेरे पे ही बैठ के फैसले सर कर वो लेता है, तो खुद ही सर अल्लाह माफ को सर जी, ना ऐसे लोगों किसी से पुलिस की ज़रूरत कोई है, सर उन्हें जरूरत ही नहीं ना किसी किसी अदालत की सर ज़रूरत है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो कमज़ोर, ताकतवर भी आते हैं, ये जी नहीं है सर। कि सिर्फ कमज़ोर ही सर आते हैं, सर सर लेकिन ताकतवर सर के आने का कानून तो कोई, फिर हर बंदे के लिए है ना जी, हाँ जी, ताकतवर हो या गरीब हो, कानून तो सर। ताकतवर किसी और अंदाज में आते हैं। मजलूम की सर अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी में कोई सुनता नहीं है। सर तो मेरी ये सोच है कि आपकी
किसी कमज़ोर का बाजू बने, बाजू उसकी बने। ताकत बने, अल्लाह ताला आपके मसले मसाइल हल बेशक करता सर, है। और बेशक। ये और हमारी ऐसी हकीकत नेकियां होती हैं सर, जो हमें ज़हनी तौर पे सुकून ज़हनी देती तौर हैं। पे सुकून और आखिरत में सर काम आती है, सबसे एग्जैक्टली। बड़ी और बात हम है। इन्हीं अच्छे कामों की वजह से ही हमें अल्लाह पाक इतनी एनर्जी देते हैं एनर्जी देते हैं सर। कि हमें ना थकावट होती है, ना हम थकावट दिन को सर, थकते हैं, ना हम रात बिल्कुल को इस थकते जैसे हैं। माशाल्लाह सर, अब रमजान करीम में तो दौड़ हाँ। लगी होती है, आए रोज नाके हैं, मस्जिदों पे ड्यूटी है सर, तो अब मैं माशाल्लाह बड़ी आपके सवाल की तरफ आता हूँ जी सर। कि देखें, पंजाब पुलिस वो इदारा है, जी कोई मजहबी त्यौहार हो जी तो पुलिस को कोई छुट्टी नहीं है। सर, इस तरह बिल्कुल। रमजान शरीफ आ जाए, लोग तरावियां पढ़ रहे हैं, इबादत पुलिस कर रहे हैं, पुलिस लेकिन ड्यूटी कर हमारी रही ड्यूटी डबल हो सर, जाती है। बेशक ये हमने मसाजिद के बाहर भी ड्यूटी करनी भाई होती है, सर, हमने मार्केटों की भी हिफाजत मार्केटों की करनी होती है, सर, हमने बैंक्स की बैंक्स ड्यूटी भी करनी वगैरह होती है है, सर, हमने बिल्कुल चर्चिज की भी देखभाल करनी देखभाल है। करनी होती है। तो इसलिए अगर ईद का दिन भी हो, अच्छा सर, पुलिस ईद के दिन भी लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और ईद पे लोग हम पुलिस लोगों वाले की जान ड्यूटी माल कर की हिफाजत सर, कर रहे होते हैं। इस तरह जी। तो इसी तरीके से गर्मियों की छुट्टियां अदालतों को, स्कूलों को, टीचर्स को, बाकी इदारों को, लेकिन हमें ना गर्मी की छुट्टी ना सर सर्दी की छुट्टी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अज़म लेकर आए हैं, जी और सर। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई गिला शिकवा नहीं कर सर रहा। बिल्कुल हमें इस आपका बात सर पे ये प्राउड है। हक है, और आप सर इसी वजह से जो पुलिस ज्वाइन करते हैं, और जज्बा सर यही होता है कि खिदमत खलक की हम जाए। इंशाल्लाह ताला हम कर रहे हैं, और मजीद हम जज्बे के साथ जज्बे। करेंगे। तो ये तो तो अभी सर आपने जी सवाल किया था कि मार्केटों जी की कैसे मार्केट, और करेंगे, तो सर वो हम ईद और रमजान सर, जैसे कि आपको पता है ईद में सर मोस्टली जो है वारदातों का थोड़ा खदशा वगैरह होता है, तो उसको सर मैं पूछना जी चाह जी रहा था मैं कि जी उसकी तरफ आ रहा हूँ। सर तो हम लोग ना, हमने बाकायदा एक प्लान तश्कील दिया है सर रमज़ान शरीफ और ईद उल फितर ईद उल की फितर सिक्योरिटी के हवाले से। सर जबरदस्त शहर के अंदर चौकों में हमने नाकाजात लगवाए नाकाजात हैं, सर और पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी है कि आपने शहरियों के साथ सलूक के साथ पेश आना है, जी और बुरे लोगों पर नज़र रखनी है, बिल्कुल और गश्त को थोड़ा बढ़ाया है। बड़ा है जी और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रेजेंस मार्केट्स, रोड्स सर और रिहायशी इलाकों में reaction। होती है। तो सर आपने जो है, वैसे मैं एक ऑनियर बात बताना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को कि भुट्टा साहब वो एसएचओ है जिन्हें मैं जाती तौर पे लाइक करता हूँ। वो इनकी थैंक यू। वजह शोहरत ये नहीं कि ये एक एसएचओ है, अल्लाह ने इनको इज्जत दी है। एक एसएचओ के होने के साथ साथ ये इतने अच्छे और पोलाइटली इंसान है ना, कि मैं ये एसएचओ सदघरा लगे हुए थे, तो सर आपको याद होगा, तो तब ना ये टाइपिंग वाले मोबाइल होते थे, तो मैं उस टाइम ना इनकी माशाल्लाह उस टाइम कारकर्दगी जो है ना सदगरा थाना में लेवल की थी। तो उस टाइम हमने भी इनकी काफी चर्चा सुनी, तो मैं भी वो जैसे डरते डरते ना कॉल की के एसएचओ को कॉल कर रहे हैं, हमारा अक्सर यही होता है कि यार पुलिस से पीछे रहो, डरो। तो मैंने कॉल की, तो सर ने इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया, इन्होंने कहा अब आए मेरे पास, तशरीफ लाएं, आप बैठे गपशप करें, कोई मसला नहीं, हमारा भी, हम अवाम की खिदमत करने के लिए, लोगों से मिलने जुलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं सर उस चीज को लेके ना, तो सर मैं तो आपको वाकई जाती तौर पे भी लाइक करता हूँ, और माशाल्लाह जैसे आप दबंग ऑफिसर हैं सर, अक्सर कभी मैंने ये नहीं सुना कि आपने कभी किसी का प्रेशर लिया हो कि ये वडेरा है, ये मेरिट ऑन मेरिट सर आप करते हैं, और आपको ऑन मेरिट ही पोस्टिंग वगैरह, और सर जबरदस्त रहते हैं। सर आपसे थोड़ा सा आपकी जात के बारे में, जातियात के बारे में सर पूछना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को भी होता है कि यार पुलिस की जाती जो है लाइफ वो क्या होती है। तो सर आपने पुलिस ज्वाइन करने का सर आपका क्या मकसद था और क्या सोच थी सर, आपने कहा पुलिस ज्वाइन करूंगा? मैंने पुलिस तो आदसाती तौर पे ज्वाइन की थी, क्योंकि कोई मेरे फैमिली में कोई सरकारी नहीं जॉब था करने वाला सर, नहीं है। जी मेरा जी बैकग्राउंड जिम्मेदार घराने से जिम्मेदार हूँ। सर, जबरदस्त जी तो जब मैंने ज्वाइन की तो मेरे वालिदैन इतने खुश हुए सर, कि मुझे माशाल्लाह। ऐसे लगा कि जैसे मैं तो कोई डिप्टी कमिश्नर लग गया हूँ। सर कितना टाइम हो गया आपको पुलिस डिपार्टमेंट में? मैं 2003 में पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू प्रोविजनर एएसआई भर्ती हुआ था सर शेखपुरा रीजन में। जबरदस्त जी, तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 अजला में सर्विस की है, जबरदस्त जी। और अल्लाह का शुक्र है मैंने लोगों की जितनी खिदमत कर सकता था मैंने बड़ी दयानतदारी के साथ की है। सर जबरदस्त हो गया सर। तो वैसे भी माशाल्लाह आजकल थाना कल्चर तो चेंज हो चुका है आईजी साहब के विजन पे, तो सर हम थोड़ा सा थाने का भी जो है शॉट लेना चाहेंगे अगर आपकी परमिशन हो। श्योर श्योर। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम से टाइम हमें दिया। तो गाइस ये चीज जो है ना, वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ इस तरह का मेरा होता है पुलिस के साथ, कि लोगों का इमेज होता है कि पुलिस जो है ना वो सिर्फ एक डर का नाम है या खौफ का नाम है। भाई पुलिस पहले से 1000 दर्जे बेहतर हो चुकी है, और अगर हम इनकी देखते हैं ना, कोई मिस्टेकें हो जाती है, इंसान जाहिर सी बातें हो जाती हैं,
तो अच्छे कामों को भी सराहना चाहिए। जैसे कि एसएचओ साहब ने एक उम्र रसीदा औरत को फौरन इंसाफ दिया और जो मेरिट पे बनता था उसको हक दिलाया। के साथ मैं इजाजत लूंगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज से, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह